मैं कपड़े नहीं पहना, ऐसे मेले घुमा करता हूँ, जहाँ जहाँ ले चलो पूरे मेले में ऐसे घूमूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ना सर्दी होगी ना जुकाम होगा, ना खांसी ना खुर्रा, किसी बात की टेंशन नहीं। गुरु का आशीर्वाद जब हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। धुआं धखाड़ा नोटो कबाड़ा नगाओ का खड़ा है, गुरुदेव कहीं ना लुटाओ, नाम पैदा करो। अच्छा, हाँ, ऐसे दोनों हाथ से बांटो। बांटते हो, हाँ, जिसकी जितनी सेवा हो सके करते हैं सेवा, मांगते कुछ नहीं किसी से। जी। शंकर मेरे खाने पीने का ढंग कर, हे गुरुदेव मेरी बात व्यवस्था हो जाती है। शंकर खाने पीने का मेरा ढंग कर, हे गुरु हमारी इज्जत लाज बचे आपके नाम से। संगम में बरस रही माया, लूटो लुटाने आए, लूटने नहीं आए। लुटाने आए हैं, लूटने नहीं आए हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने हैं, उनसे कोई काम नहीं। गुरु की कृपा है, मैं हर मामले में सक्षम भी हूँ। खाना पीना बना के भंडारा में अपने हाथ से करता हूँ। हम तो सेवा भाव के रखते हैं, मेवा किसकी खाने पीने, किसी की नशा पत्ती भी नहीं करता हूँ, गांजा चरस कुछ नहीं करता हूँ। धन्य हो महाराज। मैं तो गुरु की सेवा करने जी, और कुछ नहीं करता हूँ। लुटाने के लिए मैं ट्रक भर राशन लाया हूँ, और एक ट्रक राशन लाया हूँ। लेकर आए, हाँ, एक ट्रक लकड़ी लाया हूँ, और रुपया लाया हूँ 5 लाख। महाकुंभ की रज में रमने वाले पूज्य संत महाराज जी, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, कोई गुफाओं से, कोई कीरकंदराओं से, कोई आश्रम से, कोई कुटिया से, लेकिन सभी का उद्देश्य है विश्व के कल्याण की कामना करना, सुख और समृद्धि की कामना करना। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी हमारे सामने हैं। नागा संत महाराज जी हैं, बाल संत हैं, बचपन से ही सब कुछ छोड़कर संत यानी बैराग की ओर बढ़ गए और त्याग साधना की ओर बढ़ते हुए महाकुंभ में पहुंचे हैं। महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, आश्रम कहाँ पर है? हमारा आश्रम सफीपुर लिलौरी है, जिला उन्नाव के हैं। मेरा नाम संजय गिरी, हमारे गुरुदेव का नाम है श्री राजगिरी दिगंबर जी। तो बचपन से महाराज जी बैराग की? हाँ, बचपन से बढ़ गए 12 तरफ। तो खेलने कूदने की उम्र पे बैराग आ गया? हमारा गुरु की कृपा हो गई, गुरु के चरणों में चला गया जी। तो महाराज जी, ये गुरु की जो कृपा होती है आप लोगों पे ऐसी होती है कि आप लोग एकदम हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं? हाँ, खुश रहते हैं जी, हमेशा के लिए खुश रहते हैं। उनका इतना आशीर्वाद रहता है। संगम में बरस रही माया, लूटो लुटाने आए, लूटने नहीं आए। लुटाने आए हैं, लूटने नहीं आए हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने हैं। उनसे कोई कामना नहीं करते कि हमको 5 रुपया 10 रुपया दो, हमसे किराया ना तो ले जाओ। उन्नाव के चाहे कानपुर के चाहे लखनऊ के, किसी प्रांत किसी प्रदेश की किसी की समस्या हम उसकी मदद करता हूँ। हमको कोई किसी लुटाने के लिए क्या क्या लेकर आए? लुटाने के लिए मैं ट्रक भर राशन लाया हूँ, और एक ट्रक राशन लाया हूँ। लेकर आए? हाँ, एक ट्रक लकड़ी लाया हूँ, और रुपया लाया हूँ 5 लाख। जी हाँ जी। वो जिसको जो सुविधा है हम लोग उसको सुविधा दे रहे हैं, और भंडारा चला रहे हैं। हमारे गुरुदेव सामने हैं। 5 लाख रुपया, एक ट्रक सामान, एक ट्रक लकड़ी मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम संजय गिरी है, उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। हमारे गुरुदेव का श्री राजगिरी दिगंबर है। तो पूज्य महाराज जी की साधना देखिए, जैसे बताया कि गुरुदेव महाराज यहाँ पर हैं और उनका आशीर्वाद ऐसा मिला है कि उनके आशीर्वाद से एक ट्रक राशन सामग्री जो भक्तों की सेवा के लिए। तो ऐसे भी महाकुंभ में संत हैं, ऐसे भी महाकुंभ में सन्यासी हैं, नागा संत हैं, जो कोशिश करते हैं कि हर भक्तों की सेवा करें। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने सनातन के बारे में जानिए, पूज्य संतों के बारे में जानिए। जब उनके चरणों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये संत महाराज केवल अलख निरंजन नहीं है, ये सेवा की जाने क्या क्या चीजें करते हैं। महाराज जी, आश्रम में क्या क्या सेवाएं चलती हैं? आश्रम हमारा गौशाला है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का है, काली माता का, अन्नपूर्णा माता के कई मंदिर बने हुए हैं, एक शाला भी है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है। आइए कभी देखिएगा आप लोग हमारे आश्रम में, कोई कमी नहीं। हम लोग कहीं मांगने नहीं जाते हैं, गुरु की चरणों में रहता है। गुरु की कृपा संगम में बरस रही है। महाराज लुटाने आए हैं, लूटने नहीं आए हैं। महाराज जी, आपने कहा आइए आश्रम में। आजकल तो रिश्तेदार नहीं बुलाते हैं, और आप प्रेम से सबको बुलाता हूँ, आइए सभी लोग आइए, एक लोग नहीं 10-5 लोग आइए। पूरा भारत आ जाएगा तो? अरे भारत आ जाए, भारत को मैं भोजन करा दूंगा। कैसे आएगा? अरे जैसे आ जाए वो, हम भगवान की कृपा, हम सबको भोजन प्रसादी। तो ये भारत तो खाने वाले हैं सब, हम तो खिला तो रहे हैं। गुरु की कृपा बरस रही, देखो लूटो लेटाओ, लंगर लग जाएगा। लंगर लग जाएगा, लंगर चलता रहता है यहाँ भी लंगर। हाँ, लंगर चलता रहेगा। कोई अगर आश्रम में 2, 4, 5 हजार आ जाए तो हम निपटा लेंगे उसको। तो कैसे अचानक व्यवस्था? अचानक व्यवस्था कुछ नहीं, आप आइए, 5 हजार आइए, व्यवस्था हो जाएगी। गुरु की कृपा है, 5 हजार आ जाइए।
ये गुरु की कृपा वाला हाँ, बता दो तो हम भी नौकरी वोकरी छोड़ के गुरु की कृपा कर लें। हम तो हमारा समय बहुत चला गया, हमने बचपन से गुरुदेव के चरणों में रहा हूँ। हाँ, इसलिए इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, बता देंगे आप लोगों की। हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पहाड़ों पे, अमरनाथ वगैरह हर जगह रहते हैं, कुछ नहीं मांगता हूँ किसी से। मैं गुरु का आशीर्वाद, व्यवस्था हो जाए। हाँ, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज जी, अगर किसी ने कह दिया आप जा रहे हैं यात्रा पे और किसी संत महाराज ने कह दिया 2-4 कि हमें प्रसाद की व्यवस्था करा दो, तो कैसे कराते हो? हम पैसा, हमें भगवान की याद करता हूँ, हमको लोग आ जाता, हम उसकी सेवा कर देते हैं। भगवान की याद करते हैं, भोलेनाथ को याद करता हूँ, गुरु आ जाती है। पहले गुरु को याद करते हैं कि भोलेनाथ को याद करते हैं। शंकर, मेरे खाने पीने का ढंग कर, हे गुरुदेव, मेरी बात व्यवस्था हो जाती है। शंकर, खाने पीने का मेरा ढंग कर, हे गुरु, हमारी इज्जत लाज बचे आपके नाम से, जी हो जाता है मेरा काम ये पूरा। मंत्र आपने बता दिया और अभी मेरे वीडियो पे सब लोग देख रहे हैं, यही मंत्र पढ़ने लगे तो अब सबको, उनकी व्यवस्था हो अब जाएगी। उनकी व्यवस्था भगवान जानो क्या करते हैं ना मिले। संगम तो सभी ना रहे हैं, जो जिसको मिलना वो लेके जा रहे हैं, जो नहीं मिला तो संगम में रहा जा रहा है। उसके लिए तो आपकी तरह त्याग तपस्या करना पड़ेगा उसको, ऐसा थोड़ा ना, ऐसे मंत्र बता दिया कि हाँ गुरु के चरणों में रहेगा, गुरु से बताएगा। हाँ, गुरु के सच। हम लोग नहीं कहीं, गुरु से जब सच्चा प्रेम होगा, जी जी हाँ जी, ऐसे गुरु कुछ नहीं देगा। जी सोचो कि ऐसे मंत्र मार दिया, श्री शंकर चला तो खड़ा हो जाएगा, नहीं शंकर आए तो हमने याद कर दे तो कोई भक्त आ जाता है उनके रूप में, नहीं, वो दे के चला जाता है। गुरु जी हैं, हम पाँव पकड़ लें तो हमको कुछ नहीं इतनी जल्दी भाई तो नहीं दे देंगे। गुरु जी की सेवा करोगे तो मिल जाएगा, रहो 5 साल। अच्छा, वो कहावत है ना, सेवा करोगे तो मेवा मिले। सेवा करोगे तो भाई जरूर। हम तो मेवा के भी चक्कर में नहीं रहता हूँ, हम तो सेवा भाव के रखते हैं। मेवा किसकी खाने पीने, किसी की नशा पत्ती भी नहीं करता हूँ, गांजा चरस कुछ नहीं करता हूँ। धन्य हो महाराज। मैं तो गुरु की सेवा करने जी कुछ नहीं करता हूँ। जी जी जी। तो नहीं, लोग तो मेवा के चक्कर में रहते नहीं, मैं मेवा के नहीं, मैं तो गुरु के चरणों में रहता हूँ। गुरु जो बताते हैं उनके आदेश का पालन करता हूँ। रूखा सूखा जो भी मुझे रूखा सूखा, नमक मिर्चा हल्दी मिर्चा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। देख तो मैं ऐसे रहता हूँ, आप तो खुला साधु है, स्वादु नहीं। नहीं है, साधु है स्वादु नहीं, खुला सब। तो आपके जब आप देखिए मेला भरा पैसे मिलेंगे आपको जी। हाँ? अच्छा, तो जैसे मेला लगा हुआ है महाराज जी, जी, लोग भगत जगत आ रहे हैं तो कैसे सेवा कर रहे हैं? सेवा सब गुरु की कृपा हो रही है। सब मैं खिलाता हूँ, बनाता हूँ, मैं स्वच्छ में इतना सोता हूँ। गुरु कितने लोगों का प्रसाद बन जाता है? 100-200 आदमी डेली में भोजन कराता हूँ। 100-200 लोगों हाँ, का? 150 लोगों को आइए, 100-200 लोगों को भी कराएंगे। हाँ? तो महाराज जी, बहुत सारे लोग मेले में आते हैं हाँ, तो- कमाई के चक्कर में, कि वो कहते हैं हमारा धंधा चल जाए, काम चल जाए, हमारा ये चल जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा इकट्ठा करके जाए। आप तो देख रहे हैं हम लुटाने आए, मेरा माल लगा हुआ आप देख लीजिए, आपके सामने है, मेरी सब इंक्वायरी कर लीजिए। मैं एक पैसा नहीं किसी से आए, हमारे गुरु की कृपा है, मैं लुटाने आया हूँ। पहले ऐसे नागा बाबा मिले हैं जो 100-100 लोगों का प्रसाद बना के भक्तों को, और गुरु की कृपा है, मैं हर मामले में सक्षम भी हूँ। खाना पीना बना के भंडारा में अपने हाथ से करता हूँ। आटा भी बना लेते हैं, रोटी भी बना लेते हैं, कचौड़ी भी बना लेते हैं, पूरी भी बना लेते हैं, समोसा भी बना लेते हैं, जलेबी भी बना लेते हैं। कारीगर का कुछ नहीं खाते हैं, दुकानों का माल अपने हाथ से बना के खाते हैं, सबको खिलाते हैं। जो मीडिया वालों को लाइन लग जाएगी। हाँ, यहाँ सब हम आने दो मीडिया वालों को, चाहे कहेंगे, हाँ सबको खिलाएंगे। इतना दिल बड़ा है आपका। किसी से कोई असुविधा देंगे लेटने बैठने का, लेट्रिन पानी सब देखो व्यवस्था करा रखी है अपने अंदर। महाराज जी, मैं अभी भी देख रहा था आप लुटाते हुए चले। हाँ, लुटा रहे थे, आपके सामने देख लो। गुरुदेव महाराज देते हैं लुटाते हाँ, हुए। और क्या, तो गुरु को तो ऐसा चेला मिला कि सब लुटाते ही लुटाता। हाँ, हमसे कहते हैं लुटा रहे हो, नाम कमाओ, नाम कमाओ। नहीं, गुरु तो बहुत सारे होते हैं कि कुछ इकट्ठा करें। ना, इकट्ठा नहीं करो, फूको तापो धुआं धकाड़ा नोटों का बड़ा, ये नागांव का खड़ा है। धुआं धकाड़ा नोटों का बड़ा, नागांव का खड़ा है। गुरुदेव कहना लुटाओ, नाम पैदा करो। अच्छा, हाँ, ऐसे दोनों हाथ से बांटो। बांटते हो। हाँ, जिसकी जितनी सेवा हो सके करते हैं सेवा, मांगते कुछ नहीं किसी से, जी जी। सेवा कर देते हैं और कहते हैं जो है वो आपकी सेवा बस। और गुरु जी ये बताते हैं कि भस्म जो लगाते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि मुर्दे की भस्म है और मसान से लेकर आते हैं। हाँ, तो भाई भस्म मुर्दे की तो होती है, उन्हीं की भस्म को लपेटते हाँ हैं। हाँ, उसी भस्म, वही आभूषण है। हाँ। और सांसारिक लोग तो इतने चमक दमक वाले कपड़े पहनते हैं, तब वो खुश नहीं रह पाते। तो गुरु की कृपा मैं ऐसे खुश रहता हूँ, मैं कपड़े नहीं पहना, ऐसे मेले घुमा करता हूँ, चाहे जहाँ ले चलो पूरे मेले में ऐसे घूमूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना खांसी, ना खुर्रा, किसी बात की टेंशन नहीं। गुरु का आशीर्वाद जब हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तब वो परेशानी शरीर को देता है। जो गुरु से मक्कारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, फोर्जरी करते हैं, वो चेले परेशान रहते हैं। जो गुरु के दिल में घुस जाते हैं वो कभी नहीं, मस्त रहते हैं वो। हाँ, अलग किसी से कोई लेना है, गुरु का आशीर्वाद होगा। जहाँ जहाँ भारत भर में घूमो कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, हर जगह सुविधा मिलती है, हर जगह जाते हैं उनके नाम से सब अपना हमको लोग अपनाते हैं, कभी कोई कमी नहीं आती है। जब सच्चा भक्त होता है उसको भी सच्चा भी
अब वहाँ, हाँ, अब वो हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं। गुरु आओ गांजा पिलाओ, चरस पिलाओ, तो गुरु से ले पी को जाओ। आप भांग धतूरा और कुछ नहीं चिलम करते हैं, सबसे कुछ सबसे दूर हैं। मैं कुछ नहीं करता फिरता हूँ, एक नंबर का केवल गुरु सेवा। गुरु सेवा करता हूँ, और जो वो गुरु को खिलाने के बाद जो भोजन होता है वो कर लेते हैं। पहले भक्तों को खिलाते हैं, पहले गुरुदेव की सेवा, उसको भक्त जगत खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग भंडारा पाने के बाद में 100 आदमी 50 आदमी का हम लोग भोजन बनाने में हर मामले में हर टाइम सक्षम रहता हूँ। हाँ, हर टाइम, चाय से लेकर काफी तक मालूम, हर मामले में समोसा ले, हर मामले में कोई भी आइटम। हाँ, तो देखिए नागा बाबा जैसे अलख निरंजन होते हैं, बनाता हूँ भोजन बैठ के, जैसे बैठा हूँ ऐसे भोजन तैयार करता हूँ, ऐसे जैसे बैठा हूँ ऐसे भोजन बनाता हूँ, ऐसे कपड़े वपड़े नहीं पहनता हूँ, सब बना देता हूँ। 20-50 की रोटी तो 2 मिनट में 50 की रोटी, ये तो आप देखते रह जाए, दंग रह जाएंगे। 50 आदमी को मिले, चुटकी बजाते भोजन तैयार ऐसे। की। हाँ, चुटकी बजा। यहाँ तो घर में महिलाओं के यहाँ 4 आदमी आ जाए अगर मेहमान, तो फिर आफत हो जाती है। अरे वो महिला है, कोई महिला थोड़ा ना है। हाँ, महिला थोड़ा ना है, जी, हम तो किसी के शिष्य हैं, उसने हमको इतना टेंड कर रखा है। जी जी। हाँ, 150 आपके लिए 100 आदमी 50 कभी डेली बना दूंगा है, एक दिन की बात, डेली। जी, ये गुरु की कृपा, थकता नहीं हूँ, काम होता रहता है, नाम होता रहता है गुरु के सारे मेरा भी। गुरु की कृपा से सब नाम काम हमारा काम भी हो रहा है, नाम भी हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए पूज्य महाराज जी के भाव को देखिए, जैसे लग रहा है गुरु और शिष्य का वात्सल, गुरु के प्रति जिस तरह से वात्सलता का भाव झलक रहा, वो निश्चित रूप में जब गुरु ऐसे होते हैं तो निश्चित तौर पर शिष्य भी अलख निरंजन होते हैं। जब गुरु कह देते हैं लुटाओ, तो शिष्य भी सेवा का भाव लुटाते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं 150 का प्रसाद हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो भी मेरी कुटिया में आता है, हमारी कोशिश होती है कि हम कुटिया में सेवा करें और उसे निराश होकर जाने ना दे। तो महाकुंभ में बहुत सारे नागा संत महाराज हैं, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन ये तो वास्तव में अलख निरंजन है, जिनका भाव केवल सेवा सेवा सेवा। तो आप सब समझिए सनातन का नाम ही सेवा है, आप सब समझिए सनातन का नाम ही सत्य है। सत्य और सेवा का संगम अगर आप सबको देखना है तो प्रयागराज में संगम तीरे आइए और ऐसे महाकुंभ में नागा संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत करिए, प्रणाम करिए। सनातन की असली पहचान और सनातन का असली शिखर यही है, जो निश्चल भाव से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। और ऐसे सेवा भाव पे गुरु क्या, गुरु तो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान खुद ही दौड़े चले आते हैं, क्योंकि भगवान भी सेवा के भाव के भूखे हैं। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत भगवान कल्याण हो आपका सब लोगों का।